नमस्कार। राम गुलाम ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। डीएलएड चतुर्थ सेमेस्टर के सामाजिक अध्ययन विषय के अंतर्गत हम लोग भूगोल अध्याय का अध्ययन कर रहे थे, जिसमें हम लोगों ने भारत के प्राकृतिक प्रदेश एवं इनको कितने भागों में बांटा गया इसका अध्ययन कर चुके हैं। जिसमें भारत को जो 4 प्राकृतिक भागों में बांटा गया, उसमें नंबर 1 उत्तर का पर्वतीय भाग था, जिसको हम लोग जान चुके हैं कि उत्तर के पर्वतीय भागों को 3 भागों में बांटा गया: मान हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय। मान हिमालय के बारे में हम लोग अध्ययन कर चुके हैं, जिस माउंट एवरेस्ट, जो जिला दर्रा आदि आता है। आइए उसके आगे पढ़ते हैं। दूसरा है मध्य हिमालय, नाम से स्पष्ट है, मध्य हिमालय। यह महान हिमालय के दक्षिण में स्थित है। यह महान हिमालय के दक्षिण में स्थित है। इसको जो अन्य नाम से जानते हैं, आइए उसकी चर्चा करते हैं। इसको हिमाचल हिमालय, लघु हिमालय के नाम से जानते हैं। इसकी ऊंचाई 3000 मीटर से अधिक मानी जाती है और इन क्षेत्रों में अनेक उपजाऊ घाटियां हैं। इन क्षेत्रों में अनेक उपजाऊ घाटियां हैं। ये महत्वपूर्ण बातें हैं। उपजाऊ घाटी रहेगी तो छोटे पेड़ पौधे, घास आदि भी होती है। इन क्षेत्रों में कुल्लू घाटी बहुत मशहूर है, जो पर्यटन का एक प्रमुख स्थान भी है। कुल्लू घाटी आपने नाम सुना होगा। कुल्लू घाटी हिमाचल प्रदेश में और कश्मीर घाटी विशेष रूप से प्रमुख रूप से जानी जाती है। जो कुल्लू घाटी है, संजोग से हमको यहाँ जाने का अवसर मिला है। बहुत ही सुंदर प्राकृतिक वातावरण यहाँ पर देखने को मिलता है। आइए आगे देखते हैं। और यहाँ पर कुछ प्रमुख दर्रे हैं। दर्रे का चर्चा कर चुके हैं। दर्रे का मतलब पर्वतीय भाग, 2 पहाड़ों के बीच का सकरा मार्ग या रास्ता, 2 पहाड़ों के बीच का सकरा या छोटा रास्ता। वारामूला दर्रा और रोहतांग दर्रा, जो यहाँ दर्रे हैं उसका नाम है वारामूला दर्रा और रोहतांग दर्रा। और यहाँ के ढलानों में छोटे छोटे घास के मैदान है, क्योंकि घाटियां हैं तो ढलान ऐसे होगा। जब ढलान होगा तो यहाँ छोटे छोटे घास के मैदान पाए जाते हैं। क्योंकि इसके पहले हम पढ़ चुके हैं, ये घाटी उपजाऊ है तो घास के मैदान मिलना स्वाभाविक है। और ढलानों में घास के छोटे छोटे मैदान पाए जाते हैं, जिन्हें यानी छोटे छोटे घास के मैदान को कश्मीर में मर्ग कहते हैं। कश्मीर में मर्ग कहते हैं। उसी से बना है गुलमर्ग और सोनमर्ग। ढलानों पर जो छोटे छोटे घास के मैदान है उसे कश्मीर में मर्ग कहते हैं। इसी से जो नाम बना है, शहर का नाम, स्थान का नाम है गुलमर्ग और सोनमर्ग। और उत्तराखंड में इन्हें यानी घास के मैदान को उत्तराखंड में बुग्याल और पयार के नाम से जानते हैं। आइए इसमें पार्ट 3 पढ़ते हैं। इसका तीसरा भाग उत्तर पर्वतीय भाग का शिवालिक हिमालय। शिवालिक हिमालय यह मध्य हिमालय के दक्षिण में है, यानी एक लाइन से दक्षिण में है। पहला के बाद दूसरा उसके दक्षिण में है, तीसरा उसके दक्षिण में है। यह मध्य हिमालय के दक्षिण में है, जो अभी पढ़ चुके हैं, स्थित है। इसके अन्य नाम क्या है? बाह्य हिमालय यानी बाहरी हिमालय भी कहते हैं, और इसको उप हिमालय भी कहा जाता है। आगे देखते हैं। और यहाँ पर चौरस घाटी है। इन क्षेत्रों में चौरस घाटी स्थित है, जिन्हें पश्चिम और मध्य में दून कहते हैं। जो चौरस घाटी है शिवालिक में पश्चिम क्षेत्र में और मध्य क्षेत्र में उन्हें दून के नाम से जानते हैं। उसी से बना है देहरादून। और पूरब में उसे द्वार कहते हैं। पूरब में उसे द्वार कहते हैं। उसी से बना हरिद्वार। ध्यान दीजिएगा, जो दक्षिण में ये स्थित है। इसके बाद यहाँ चौरस घाटी है। चौरस घाटी है जिन्हें शिवालिक हिमालय क्षेत्र के पश्चिम और मध्य भाग में दून कहते हैं। उसी से बना देहरादून। और पूर्व में उसे द्वार कहते हैं। उसी से बना हरिद्वार। और संजोग की बात है कि ये जो नाम है देहरादून और हरिद्वार, हमको यहाँ भी जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। इन क्षेत्रों में बहुत से ऐसे स्थान है जो पर्यटन के क्षेत्र में मशहूर हैं, और कुछ ऐसे स्थान हैं जो दर्शनीय क्षेत्र में मशहूर हैं। आगे देखते हैं। यहाँ के जनजीवन, यहाँ के लोगों का जनजीवन, व्यवसाय, उद्योग धंधा क्या है, आइए उसकी चर्चा करते हैं। यहाँ पर प्राकृतिक, मानवीय और सांस्कृतिक विविधता पाई जाती है। इन क्षेत्रों में
प्राकृतिक रूप से, मानवीय रूप से और सांस्कृतिक रूप से विविधता पाई जाती, अर्थात एक स्थान से दूसरे स्थान पर वहां के लोगों का रहन सहन, सांस्कृतिक परिवेश एवं मानवीय परिवेश में अंतर होता है। इसका ये मतलब है कि अगर देहरादून है और हरिद्वार में लोगों के रहन सहन, सांस्कृतिक आदि परिवेश में अंतर पाया जाता है, इसका ये तात्पर्य, विविधता का मतलब अंतर। आगे देखते हैं, यहाँ पर जम्मू में डोगरा ये जनजाति है, जम्मू में डोगरा जनजाति पाई जाती है। सिक्किम और दार्जिलिंग में भूटिया जनजाति पाई जाती है और हिमाचल प्रदेश, असम और उत्तराखंड में भी अनेक जातियां पाई जाती हैं। यहाँ प्रश्न बनता है कि डोगरा जनजाति कहाँ पाई जाती है? जम्मू में। और भूटिया जनजाति कहाँ पाई जाती है? सिक्किम और दार्जिलिंग में। और इस प्रकार हम लोगों ने देखा कि यहाँ पर यहाँ के रहन सहन के बारे में, यहाँ के जीवन के बारे में हम लोग अध्ययन किया। इसके आगे हम लोग ये पढ़ते हैं कि उद्योग धंधे यहाँ के लोग क्या करते थे और यहाँ के लोग अपना जीवन यापन क्या करते थे। यहाँ के लोग जो रहने वाले थे वो किस प्रकार जीवन यापन करते थे, उसका बारे में हम लोग अध्ययन कर रहे हैं। आइए उसके आगे देखते हैं। यहाँ के लोगों का कृषि के क्षेत्र में क्या योगदान था या क्या कृषि करते थे। यहाँ के लोग फसल उत्पादन करते थे, जिसमें चावल की खेती जो सीढ़ी नुमा खेतों के रूप में की जाती थी। यहाँ के लोग चावल पैदा करते थे, लेकिन जो खेत थे सीढ़ी नुमा थे, क्योंकि यहाँ पर जो घाटी है, अधिकतर जगह ढलान है, तो ढलान में खेत सीढ़ी नुमा ही बनते हैं। तो यहाँ पर चावल की खेती होती है सीढ़ी नुमा खेत के रूप में, मक्का की खेती होती है, गेहूं की खेती होती है, आलू की खेती होती है, जौ की होती आदि। यानी यहाँ पर जो कृषि होती है, खेती होती है, चावल, मक्का, गेहूं, आलू, जौ आदि। बार बार मेरे बोलने कहने के मतलब वो जो बातें हम दोबारा बोलेंगे तो आपके दिमाग में अच्छे से आएगी, इसीलिए कुछ महत्वपूर्ण बातों को दोबारा बोला जाता है। यहाँ पर कुछ फसल के अलावा यहाँ पर फल का भी उत्पादन होता है, जैसे सेब का, नाशपाती का, अनानास का, नींबू का, लीची का। इसके अलावा यहाँ चाय के कुछ बागान भी हैं। चाय का बागान यानी चाय की खेती को बागान कहते हैं। यहाँ चाय का बागान है। असम में सुरमा घाटी, यानी कह सकते हैं असम की घाटी में चाय का बागान है। इसके अलावा पश्चिम बंगाल में दार्जिलिंग घाटी, जो बहुत ही मशहूर है चाय उत्पादन के क्षेत्र में। दार्जिलिंग घाटी कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल में दार्जिलिंग घाटी जो चाय बागान यानी चाय उत्पादन के क्षेत्र में बड़ी मशहूर है। आइए देखते हैं यहाँ के लोग उद्योग धंधे क्या करते थे, अपना आर्थिक जो व्यवसाय था किस प्रकार जीवन यापन करते। चारागाह, यहाँ पर उपजाऊ भूमि थी, तो चारागाह में किस प्रकार रोजगार मिलता था। वहां पर जो पशुओं थे, जिनके बहुत अधिक पशु थे, अमीर वर्ग के लोग थे, तो वो पशुओं को चराने के लिए कुछ लोगों को किराए पर ले लिया करते थे और पशु को दे देते थे कि जाइए और आप इन पशुओं को चराइए, इतने पशु को ले जाइए, शाम को वापस चरा के ले आइए। तो ये भी एक रोजगार के रूप में बहुत से लोगों को मिला था। तो चारागाह के रूप में रोजगार था। लकड़ी संबंधी काम था, काटना, चीरना एवं एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाना। इसके अलावा यहाँ पर बागवानी भी होती थी, यानी बागवानी का मतलब छोटे छोटे बाग के रूप में उत्पादन होता था। फल का भी उत्पादन होता था, कुछ फल का भी उत्पादन होता था, जैसे अभी इसके पहले पढ़ चुके हैं सेब नाशपाती फल होता था। तो फल के क्षेत्र में, लकड़ी के क्षेत्र में, बागवानी के क्षेत्र में और फल उत्पादन के क्षेत्र में विभिन्न कामों को करने के लिए मानवीय श्रम की आवश्यकता होती थी। यही लोगों के रोजगार का एक साधन था, जो आर्थिक उद्योग धंधे के रूप में यहाँ विकसित था। इसके अलावा यहाँ अन्य क्या रोजगार के रूप में था उसका अध्ययन करते हैं। पर्यटन क्षेत्र, यहाँ पर पर्यटन उद्योग भी विकसित अवस्था में था, अच्छी अवस्था में था। इसके अलावा तीर्थ स्थल भी यहाँ पर है, जैसे इसके पहले बताए थे हरिद्वार। हरिद्वार एक तीर्थ स्थल है जहाँ पर बहुत सारे श्रद्धा के स्थल है। और पर्यटन के क्षेत्र में हम कह सकते हैं, जैसे अभी चर्चा किए थे, कुल्लू या आदि क्षेत्र है जो पर्यटन के क्षेत्र में। ये देखिए शिमला है जो पर्यटन के क्षेत्र में बड़ा मशहूर है, अभी आगे पढ़ेंगे। आगे देखते हैं। इसके अलावा प्रमुख नगर, इस पूरे क्षेत्र में यहाँ के प्रमुख नगर और राज्य क्या थे उसकी चर्चा करते हैं। पहले प्रमुख राज्य, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश,
उत्तराखंड, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम आदि। यानी इस क्षेत्र के वो कौन कौन से प्रमुख राज्य थे, ये उसका नाम है। फिर से सुन ले, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, त्रिपुरा आदि। अब इन क्षेत्रों के प्रसिद्ध नगर कौन से थे जहां पर पर्यटन या दर्शनीय स्थल हैं। पहला आता है शिमला, बड़ा मशहूर है, आप सब जानते भी होंगे कि गर्मी के समय में लोग हिल स्टेशन के रूप में शिमला जाते थे और संजोग से हमको शिमला जाने का भी अवसर प्राप्त हुआ। इसके अलावा मसूरी, अल्मोड़ा, नैनीताल, रानीखेत, दार्जिलिंग आदि पर्वतीय नगर है। पर्वतीय मतलब जो ऊंचे स्थान पर, जिनको हम हिल स्टेशन कह सकते हैं, पर्वतीय नगर। इसमें से शिमला, मसूरी, नैनीताल हमको जाने का अवसर मिला है। ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि ऐसे प्राकृतिक वातावरण में हमको जाने का अवसर मिला है। अब इसके अलावा देखते हैं और कुछ इसके अलावा थे जो साधारण नगर भी थे, जैसे ऋषिकेश। जो ऋषिकेश है पहाड़ पर नहीं है, लेकिन फिर भी ये एक दर्शनीय स्थल है। आप यहाँ जाएंगे तो आपको लक्ष्मण झूला मिलेगा। संजोग से हमको भी यहाँ जाने का अवसर प्राप्त हो चुका है। हरिद्वार, डलहौजी, श्रीनगर और कुल्लू घाटी। संजोग है ऋषिकेश, हरिद्वार और कुल्लू घाटी भी हमको जाने का अवसर प्राप्त हो चुका है। प्राकृतिक बहुत ही सुंदर रमणीय वातावरण है। कभी आपको जाने का अवसर मिलेगा तो जाइएगा, अगर गए होंगे तो आप इस चीज को अच्छे से जान रहे होंगे। आगे देखते हैं। इसके अलावा ये सारी चीजें हैं जो हमारे इसके अंतर्गत आती हैं कि यहाँ के लोगों का जनजीवन क्या है, यहाँ के लोगों का रहन सहन क्या है। अब हम देखते हैं कि हम लोगों ने जो अध्ययन किया है क्या। देखा जाए कि इन क्षेत्रों में प्रमुख नगर कौन कौन से है। जम्मू कश्मीर है, हिमाचल प्रदेश है, सिक्किम है, असम है, त्रिपुरा आदि। और यहाँ के जो प्रसिद्ध पर्यटन स्थल पर्वतीय क्षेत्र में, तो पर्वतीय क्षेत्र में हम कह सकते हैं शिमला है, मसूरी है, अल्मोड़ा, नैनीताल, रानीखेत, दार्जिलिंग आदि। ये पर्वतीय ऊंचे वाले क्षेत्र पर। और सामान्य क्षेत्र में कौन से हैं, वो आपके ऋषिकेश है, हरिद्वार है आदि स्थान है। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं कि अब हम लोगों ने जो पढ़ा है उसमें इसके पहले क्या जाना सीखा है, इसके बारे में। प्रमुख दर्रा है उसके बारे में जानते हैं। मध्य हिमालय में प्रमुख दर्रा का नाम बताइए। बारामूला दर्रा और रोहतांग दर्रा। इसके बाद आते हैं, इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा यहाँ के जनजीवन के बारे में कि डोगरा जनजाति कहाँ पाई जाती है, जम्मू में। भूटिया जनजाति कहाँ पाई जाती है, सिक्किम और दार्जिलिंग में। इस प्रकार हम लोगों ने जो अध्ययन किया, ये भारत के प्राकृतिक भागों में प्रथम उत्तर का पर्वतीय भाग के बारे में पढ़े, और दूसरे जो इसका दूसरा भाग है, इसके बाद हम लोग अगले क्लास में इसका अध्ययन करेंगे।